ये संदेश उन लोगों के लिए है जो बाहर से शांत हैं लेकिन अंदर से बहुत कुछ सोचते रहते हैं, जो रात को सोने से पहले अपने ही दिमाग से थक जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा सोचते हो, ज्यादा महसूस करते हो और कम समझे जाते हो, तो ये शब्द तुम्हारे लिए हैं। धीरे सुनो, क्योंकि ये आवाज बाहर की नहीं, अंदर की है। तुम्हारा दिमाग कभी चुप नहीं होता। जब सब सो जाते हैं तब भी तुम सोचते रहते हो। बीती हुई बातें, आने वाले डर, अधूरे सपने और वो सवाल जिनका कोई जवाब नहीं मिलता, सब एक साथ घूमते रहते हैं। तुम बाहर से नॉर्मल दिखते हो लेकिन अंदर एक भीड़ चल रही होती है। इतनी सारी आवाजें, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, इतनी सारी चिंताएं कि कभी कभी तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि असली परेशानी क्या है। तुम किसी से कहते भी नहीं हो क्योंकि तुम्हें लगता है लोग समझेंगे नहीं। अगर तुम कहोगे कि मैं ठीक नहीं हूं तो सामने वाला पूछेगा क्यों, और तुम्हारे पास कोई एक कारण नहीं होगा। तुम बस कह सकते हो पता नहीं, बस मन भारी है। लेकिन दुनिया को भारीपन समझ नहीं आता। दुनिया को या तो सक्सेस दिखती है या फेलियर, या तो खुश चेहरा या उदास चेहरा। बीच की जो हालत होती है जहां इंसान न पूरी तरह टूटा होता है न पूरी तरह ठीक, वो सबसे ज्यादा अकेली होती है। तुम उसी हालत में हो। तुमने अपने अंदर बहुत कुछ जमा कर लिया है। बातें जो कभी कही नहीं, फैसले जो अधूरे रह गए, रिश्ते जो खत्म तो हो गए लेकिन यादें अभी भी जिंदा हैं। तुम आगे बढ़ गए हो लेकिन अंदर कहीं रुके हुए हो। तुम हर दिन कुछ न कुछ करते हो, काम, पढ़ाई, फोन, बातें, लेकिन सब कुछ करते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है। जैसे जिंदगी चल रही है लेकिन तुम बस पैसेंजर बन गए हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि अगर सब कुछ छोड़कर कहीं गायब हो जाओ तो शायद दिमाग को शांति मिल जाए। कोई नाम न जाने, कोई उम्मीद न रखे, कोई तुलना न करे, बस तुम और थोड़ा सा सुकून। लेकिन तुम ऐसा करते नहीं क्योंकि तुम जिम्मेदार हो। तुम्हें लगता है लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना चीजें बिगड़ जाएंगी। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि तुम खुद को सबसे आखिर में रखते हो। तुम दूसरों की समस्याएं सुनते हो, समाधान देते हो, हिम्मत बंधाते हो, लेकिन जब बात तुम्हारी आती है तो तुम बस मुस्कुरा देते हो और कहते हो मैं ठीक हूं, क्योंकि तुम जानते हो अगर सच बोल दिया तो कोई संभाल नहीं पाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं है, सोच की है। तुम हर चीज का मतलब ढूंढने लगते हो। हर शब्द, हर रिएक्शन, हर छोटी बात को एनालाइज करते हो। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो क्या होता। और ये अगर कभी खत्म नहीं होते। तुम अपने पास्ट को बार बार रिविजिट करते हो। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी वैसे ही चुभते हैं जैसे पहली बार चुभे थे। लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ यादें तुम्हारे साथ चलती रहती हैं। तुम उन्हें छोड़ना चाहते हो लेकिन दिमाग छोड़ने नहीं देता। तुम फ्यूचर के बारे में भी ज्यादा सोचते हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मैं गलत रास्ते पर न निकल जाऊं। तुम इतना ज्यादा प्लान करते हो कि प्रेजेंट जीने का मौका ही नहीं मिलता। तुम हमेशा दो जिंदगी जीते हो, एक जो चल रही है और एक जो तुम्हारे दिमाग में है। और दिमाग वाली जिंदगी हमेशा ज्यादा भारी होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कंट्रोल में रहना चाहिए। इमोशंस दिखाना कमजोरी है, ज्यादा महसूस करना प्रॉब्लम है और चुप रहना मैच्योरिटी है। इसलिए तुम धीरे धीरे खुद को बंद करते गए। पहले सब कुछ कहते थे, फिर कुछ कहना बंद किया, और अब तो अक्सर खुद से भी बातें नहीं करते, क्योंकि खुद से बात करने पर भी सवाल ही मिलते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातें असर कर जाती हैं। कोई ध्यान न दे तो बुरा लग जाता है, कोई देर से रिप्लाई करे तो दिमाग हजार मतलब निकाल लेता है।
तुम खुद से कहते हो मुझे इतना केयर नहीं करना चाहिए, लेकिन केयर करना तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी नेचर है। तुम फील करने के लिए बने हो, इग्नोर करने के लिए नहीं। और यही वजह है कि तुम्हें दुनिया थोड़ी ज्यादा चुभती है। लोग मजाक में बोल देते हैं, तुम उसे दिल पर ले लेते हो। लोग आगे बढ़ जाते हैं, तुम पीछे रहकर सोचते हो। तुम स्ट्रांग दिखते हो, लेकिन स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि तुम सब महसूस करके भी चलते रहते हो, और ये चलना सबसे थकाने वाला होता है। तुम कभी कभी चाहते हो कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर झांक सके, कोई देख सके कि तुम कितना सोचते हो, कितना डरते हो, कितना उम्मीद करते हो और कितना खुद से लड़ते हो, ताकि कोई कह सके तुम ज्यादा नहीं हो, तुम बस गहरे हो। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं आया, इसीलिए तुम खुद ही अपने दिमाग के साथ जीना सीख गए मुस्कुराना, सीख गए छुपाना, सीख गए एडजस्ट करना। लेकिन कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि यह सस्टेनेबल नहीं है, कि तुम हमेशा ऐसे नहीं चल सकते, कि एक दिन दिमाग को भी आराम चाहिए, दिल को भी। और शायद यही वजह है कि तुम ये सुन रहे हो, क्योंकि अंदर कहीं एक हिस्सा अब भी चाहता है कि कोई तुम्हें बोले। तुम्हें सब समझ में आ जाना जरूरी नहीं है, तुम्हें हर चीज कंट्रोल करनी जरूरी नहीं है, तुम्हें हर बार स्ट्रांग बनना जरूरी नहीं है। तुम अभी भी सीख रहे हो खुद को समझना, और खुद को समझना सबसे लंबी जर्नी होती है, क्योंकि इसमें रास्ते बाहर नहीं, अंदर होते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, तुम सबसे ज्यादा थकते तब हो जब कुछ गलत नहीं हो रहा होता, जिंदगी चल रही होती है, सब ठीक दिखता है, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कुछ मिसिंग है, लेकिन पता नहीं क्या। तुम खुश भी होते हो, लेकिन पूरी तरह नहीं, दुखी भी होते हो, लेकिन रो नहीं पाते। तुम एक ऐसे बीच के फेज में फंसे हो जहां इमोशंस क्लियर नहीं होते, बस भारी होते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि दूसरों से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास खाना है, काम है, लोग हैं, फिर भी मन में खालीपन है, और यही गिल्ट तुम्हें और परेशान करता है। सब कुछ होने के बाद भी मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा? मेरे अंदर कमी क्या है? तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो, सोचते हो शायद तुम ही ज्यादा सोचते हो, ज्यादा डिमांड करते हो, ज्यादा उम्मीद रखते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी प्रॉब्लम बाहर की नहीं है, अंदर की है। तुम्हारी लड़ाई हालात से नहीं, अपने ही दिमाग से है। तुम ओवरथिंक इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम हर चीज को सीरियसली लेते हो। तुम सुपरफिशियल नहीं हो, तुम गहराई में जाते हो, और गहराई में जाने वाले लोग हमेशा ज्यादा महसूस करते हैं। तुम छोटी छोटी बातों में मीनिंग ढूंढते हो। किसी का टोन बदल जाए तो तुम्हें लगता है कुछ गलत हो गया, कोई थोड़ा डिस्टेंस बनाए तो तुम्हें लगता है तुमसे कुछ छूट गया। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो, लेकिन बदले में जब 50% भी नहीं मिलता तो तुम टूटते नहीं, बस चुप हो जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो शिकायत करने से कोई नहीं बदलता, लेकिन खुद को बदलने में बहुत कुछ खो जाता है। तुम्हारा दिल थक गया है समझाते समझाते, एडजस्ट करते करते और खुद को छोटा बनाते बनाते। तुम स्ट्रांग इसलिए नहीं बने क्योंकि तुम चाह रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था। जब तुम बोले और किसी ने नहीं सुना, जब तुम रोए और किसी ने नहीं देखा, तब तुमने सीख लिया चुप रहना ही आसान है। धीरे धीरे तुमने अपनी जरूरतें कम कर दी, कम एक्सपेक्ट किया, कम एक्सप्रेस किया, और सबसे ज्यादा कम मांगा। तुमने खुद को कन्विंस कर लिया कि तुम्हें ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भी वही चाहिए जो हर किसी को चाहिए, समझ, अपनापन और थोड़ा सा इमोशनल सेफ्टी। तुम चाहते हो कोई ऐसा हो जिसके सामने तुम्हें मास्क पहनना ना पड़े, जिसे तुम्हें यह एक्सप्लेन न करना पड़े कि तुम कैसा फील कर रहे हो।
जो बस देखकर समझ जाए। लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, और जब रेयर चीज नहीं मिलती तो इंसान खुद को ही अडेप्ट करना सीख लेता है। तुमने भी यही किया। तुम अपने दर्द को जोक्स में बदल देते हो, अपनी थकान को सार्केज़म में, और अपनी लोनलीनेस को आई एम फाइन में। लोग तुम्हें फनी समझते हैं, मैच्योर समझते हैं, सॉर्टेड समझते हैं। कोई नहीं जानता कि तुम रात को कितनी बार अपने ही थॉट से लड़ते हो। कोई नहीं जानता कि तुम कितनी बार खुद से कहते हो, बस अब और नहीं सोचना है। और फिर भी दिमाग नहीं रुकता। तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन इमोशंस कंट्रोल करने की चीज नहीं होते। उन्हें सुना जाता है, समझा जाता है, दबाया नहीं जाता। तुम जितना ज्यादा खुद को इग्नोर करते हो, उतना ही अंदर का शोर बढ़ता जाता है। कभी कभी तुम्हें लगता है तुम खो गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। पहले ज्यादा खुले थे, ज्यादा एक्साइटेड थे, ज्यादा अलाइव थे। अब सब कुछ थोड़ा डल है, ज्यादा न्यूट्रल, ज्यादा सेफ, ज्यादा एम्प्टी। तुम बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, लेकिन शायद थोड़े टायर्ड भी हो गए हो। तुमने जिंदगी को सरवाइव करना सीख लिया है, जीना भूलते जा रहे हो। हर दिन बस निकल जाता है, कुछ खास नहीं होता, कुछ बुरा भी नहीं होता, बस टाइम पास होता रहता है। और सबसे डरावनी बात यही है कि जिंदगी लाउड तरीके से खराब नहीं हो रही, बल्कि क्वाइटली फिसल रही है। तुम अभी भी खुद से पूछते हो, क्या यही सब है? क्या मैं बस ऐसे ही चलता रहूंगा? क्या कभी अंदर से हल्का फील होगा? और इन सवालों का कोई इमीडिएट जवाब नहीं मिलता। लेकिन एक बात सच है, तुम खराब नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस बहुत कुछ अकेले संभालते आ रहे हो। और जो लोग अकेले ज्यादा संभालते हैं, वो बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर धीरे धीरे थक जाते हैं। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। तुम अभी भी चल रहे हो, लेकिन शायद बिना ये समझे कि तुम खुद को कितना पीछे छोड़ते जा रहे हो। तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम थके हुए इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बहुत देर से मजबूत बने हुए हो। हर दिन खुद को संभालना, हर दिन अपने इमोशंस को दबाना, हर दिन मुस्कुराकर दुनिया को दिखाना कि सब ठीक है, ये सब धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देता है। तुमने अपने लिए कभी रुका ही नहीं। तुम दूसरों की जरूरत पर हमेशा अवेलेबल रहे, लेकिन जब बात खुद की आई तो तुमने कहा चल जाएगा। पर सच ये है, हर बार चल जाएगा कहकर तुम थोड़ा थोड़ा खुद को छोड़ते गए। तुमने ये मान लिया कि तुम्हारी फीलिंग्स कम इंपॉर्टेंट हैं, कि तुम्हें ज्यादा केयर नहीं चाहिए, कि तुम्हें समझे बिना भी लोग चल जाएंगे। लेकिन तुम्हारा दिल ऐसा नहीं है। तुम बहुत गहराई से महसूस करते हो, और ऐसे लोग जब खुद को इग्नोर करते हैं तो सबसे ज्यादा चोट खुद को ही देते हैं। तुम्हें हमेशा किसी मिरेकल की जरूरत नहीं होती, तुम्हें भी किसी बड़ी अचीवमेंट की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस इतना चाहिए होता है, कोई ये कह दे कि तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो, बिना एक्सप्लेन किए, बिना प्रूव किए, बिना स्ट्रांग बने। और अगर अभी कोई तुम्हें ये नहीं कह रहा, तो आज पहली बार खुद से ये कहो। आज अपने आप से कहो, मैं ब्रोकन नहीं हूं, मैं बस थका हुआ हूं। मैं गलत नहीं हूं, मैं बस बहुत कुछ अकेले झेल रहा हूं। मैं पीछे नहीं हूं, मैं बस धीरे चल रहा हूं। धीरे चलना हार नहीं है, रुककर सांस लेना कमजोरी नहीं है, और कभी कभी खुद को चुन लेना सेल्फिश नहीं होता। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें हर रिश्ते को बचाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें हर दर्द को अकेले सहने की आदत भी छोड़नी होगी। तुम्हारा दिल कोई मशीन नहीं है जो बिना रुके चलता रहे। वो भी आराम चाहता है, वो भी सुना जाना चाहता है, वो भी कभी कभी बस चुपचाप किसी के पास बैठना चाहता है। और अगर आज कोई नहीं है जिसके पास तुम बैठ सको, तो आज खुद के पास बैठो। फोन बंद करो, दुनिया की आवाज थोड़ी देर के लिए कम करो, और अपने अंदर जो शोर है उसे पहली बार भागने की बजाय सुनो।
शायद पहली बार समझ में आएगा कि तुम किससे नहीं, खुद से दूर भाग रहे थे। तुम परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को खोते जा रहे थे। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हें सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो, खुद को थोड़ा सा स्पेस दो। हर सवाल का जवाब ढूंढना बंद करो। हर इमोशन को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें बस महसूस करने के लिए होती हैं, ठीक करने के लिए नहीं। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो इस फीलिंग में। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बाहर से हंसते हैं और अंदर से रोज खुद से लड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुमने अपनी लड़ाई को पहचान लिया है। और अपनी हालत को पहचान लेना ही पहला कदम होता है बदलने का। तुम्हें शायद यह एहसास भी नहीं होता कि तुम कितना खुद से दूर जा चुके हो, क्योंकि यह दूरी एकदम से नहीं बनती, यह धीरे धीरे बनती है। हर बार जब तुम थके हुए भी हां कहते हो, हर बार जब मन नहीं होता फिर भी खुद को पुश करते हो, हर बार जब तुम अपने दर्द को इतना बड़ा नहीं है कहकर छोटा बना देते हो। तुम्हें आदत हो गई है अपने फीलिंग्स को जस्टिफाई करने की। तुम खुद से कहते हो, दूसरों की हालत मुझसे ज्यादा खराब है, मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन दर्द कंपैरिजन से छोटा नहीं होता। जो तुम्हें चुभ रहा है वो तुम्हारा सच है। तुम अपने इमोशंस को वैलिड नहीं मानते, इसलिए तुम उनसे भागते रहते हो। पर इमोशंस से भागकर कोई हल्का नहीं होता, बस सुन्न होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम ज्यादा सोचते हो, बल्कि यह है कि तुम खुद को महसूस करने का समय नहीं देते। तुम हर खाली पल को भर देते हो। मोबाइल, म्यूजिक, वीडियोस, लोगों की बातें, ताकि तुम्हें अपने अंदर झांकने का मौका ही न मिले। क्योंकि अंदर झांकना डरावना लगता है। डर लगता है कहीं बहुत कुछ टूटा हुआ न दिख जाए। डर लगता है कहीं ये एहसास न हो जाए कि तुम सालों से बस चल रहे हो, जी नहीं रहे। इसलिए तुम खुद को बिजी रखते हो, ताकि सवाल न उठें, ताकि खालीपन न दिखे, ताकि दिल की आवाज सुनाई न दे। पर सच ये है, जब तक तुम खुद से भागते रहोगे तब तक कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन असल में तुम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो। और जब इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो दुनिया में लाख लोग भी हों, फिर भी अंदर खालीपन रहता है। तुम दूसरों को समझने में बहुत अच्छे हो। तुम दूसरों के पेन को जल्दी पहचान लेते हो, लेकिन अपने पेन के सामने तुम हमेशा ब्लाइंड बने रहते हो। क्यों? क्योंकि अपने दर्द को मान लेना सबसे मुश्किल होता है। इसका मतलब होता है ये स्वीकार करना कि तुम स्ट्रांग नहीं हो, कि तुम्हें भी सहारे की जरूरत है, कि तुम भी कभी कभी टूट जाते हो। और तुम्हें डर है कि अगर तुमने ये मान लिया तो कहीं सब बिखर न जाए। लेकिन सच इसके उल्टा है। जब तक तुम मानते नहीं कि कुछ अंदर टूटा है, तब तक तुम उसे ठीक भी नहीं कर सकते। तुम हीलिंग नहीं कर रहे, तुम सिर्फ सरवाइव कर रहे हो। और सरवाइव करना जिंदगी नहीं होती। जिंदगी होती है महसूस करना। खुशी, दुख, डर, उम्मीद, सब कुछ। तुम्हें सब बंद कर देने की आदत हो गई है ताकि कुछ ज्यादा न लगे। लेकिन जब इंसान खुद को नम करता है तो वो सिर्फ दर्द नहीं, खुशी भी कम महसूस करता है। और फिर धीरे धीरे दुनिया रंगहीन लगने लगती है। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम बाहर है, लोग, हालात, पैसा, टाइम, लेकिन असली लड़ाई अंदर है, तुम्हारी और तुम्हारी ही इमोशंस के बीच। तुम अभी भी खुद से कह रहे हो, थोड़ा और संभाल लूं, फिर देखूंगा, अभी नहीं, बाद में अपने बारे में सोचूंगा। पर यह बाद में कभी नहीं आता, क्योंकि जिंदगी हर दिन नई जिम्मेदारियां दे देती है और तुम खुद को फिर लिस्ट के लास्ट में डाल देते हो। और यहीं से साइकिल चलता रहता है। थकान, इग्नोर, गिल्ट, ओवरथिंकिंग, फिर थकान। तुम इस लूप में फंसे हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह लूप धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। तुम भूल जाते हो कि हल्का महसूस करना कैसा होता है।